Hello, this is Vivek Kumar and welcome back to our YouTube channel. Today in this video we have learned about the topic of understanding disciplines and subject. आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिट नंबर 1 को कवर करेंगे, जो कि टोटली पूरा कवर हो जाएगा आपके इस वीडियो में। तो इस वीडियो को देखते रहिए और आप सीखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका, कंसेप्ट ऑफ मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है पहले आपको ये समझना है। बेसिकली डिसिप्लिन का मतलब जो और अदर वे में होता है कि किसी भी रूल्स को किसी भी चीज़ों को रूल्स को फॉलो करना। बट यहाँ पे डिसिप्लिन का सेंस यहाँ पर इस बेसिस पे नहीं है। तो डिसिप्लिन मीन्स फील्ड ऑफ स्टडी। डिसिप्लिन का मतलब होता है फील्ड ऑफ स्टडी, वो चीज़ जो कि आप पढ़ते हो। जैसे कि आपने 12th में साइंस कॉमर्स आर्ट्स लिया होगा, ह्यूमैनिटीज़ लिया होगा, और ऐसे फिर साइंस का भी काफ़ी ज़्यादा पार्ट हो जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में बायो, फिर फिजिक्स का भी पार्ट हो जाता है, फिर एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड सो ऑन। ऐसे केमिस्ट्री का हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक। मैथ्स में आ जाता है एडवांस मैथ, अर्थमेटिक मैथ्स। ऐसे ही डिसिप्लिन जो होता है एक तरह का फील्ड ऑफ स्टडी है, जो भी आप पढ़ाई करते हो। देयर आर डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडी लाइक आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, साइकोलॉजी etc. डिसिप्लिन इज़ द मेन वे ऑफ कंपाइल एंड ऑर्गेनाइज द स्टडी। डिसिप्लिन एक तरह का कंपाइलेशन करता है, किसी भी स्टडी को कंपाइल करता है। द डिसिप्लिन इज डिवाइड इनटू सब डिसिप्लिन। जैसा कि मैंने बोला, जैसे कि साइंस एक सब्जेक्ट है, साइंस को आपने सब डिसिप्लिन में बांट दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ऐसे ही एंड सब डिसिप्लिन इज डिवाइडेड इनटू सब डिसिप्लिन। ऐसे मैंने फिर बोला कि फिजिक्स को भी आप बांट सकते हो फर्दर। तो डिसिप्लिन मीन्स फील्ड ऑफ स्टडी। देयर आर डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडी लाइक आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। डिसिप्लिन इज द मेन वे टू ऑर्गेनाइज द स्टडी एंड द डिसिप्लिन डिवाइडेड इनटू सब डिसिप्लिन एंड सब डिसिप्लिन। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। ऐसे फिर आपका फिर हिस्ट्री जैसे डिवाइड हो जाता है एंशियंट में, मिडिवियल में एंड मॉडर्न में। द बाउंड्रीज ऑफ स्टडीज़ आर डिटरमाइंड बाय नॉलेज। जो डिसिप्लिन की जो बाउंड्रीज़ है, अब डिसिप्लिन कैसे डिटरमाइन कर सकते हो? नॉलेज के थ्रू ही आप डिसिप्लिन को डिटरमाइन कर सकते हो। इट इज़ नॉट ओनली प्रोवाइड ए टीचर। डिसिप्लिन जो है ये ना ही विद नॉलेज, इट इज़ नॉट ओनली प्रोवाइड्स ए टीचर विद नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर। डिसिप्लिन से हमें किसी भी सब्जेक्ट मैटर के नॉलेज के बारे में तो पता चलता है, बट ऑल्सो एक्सप्लेन टू द डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट। और बाकी डिसिप्लिन से हमें पूरे उस सब्जेक्ट के डेवलपमेंट के बारे में पता चल जाता है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का डिसिप्लिन की आपको याद रखना है कि एवरी डिसिप्लिन हैज़ इट्स ओन हिस्ट्री। हर एक डिसिप्लिन का, हर एक सब्जेक्ट का एक अपना एक हिस्ट्री होता है। एवरी डिसिप्लिन हैज़ इट्स ओन गोल। हर एक डिसिप्लिन का अपना गोल होता है। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ नॉलेज। डिसिप्लिन क्या एक तरह का ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ नॉलेज है। और आप ये भी लिख सकते हो, आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हो, डिसिप्लिन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिस्प्लेस। डिसिप्लिन जो ओरिजिनेट हुआ है वो लैटिन वर्ड से हुआ है, जो डिस्प्लेस है उसका मतलब होता है मीन्स ऑफ टीचिंग। आप ये भी लिख सकते हो आप इसमें, थ्योरी थ्रू दिस नॉलेज कैन बी प्रेजेंटेड इन द करेक्ट फॉर्म। डिसिप्लिन के द्वारा हम किसी भी नॉलेज को हम करेक्ट फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। द बाउंड्रीज ऑफ नॉलेज आर डिटरमाइंड बाय डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन के द्वारा हम किसी भी कभी हम बाउंड्रीज़ को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स ए टीचर विद द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर। डिसिप्लिन से हमें किसी भी सब्जेक्ट के नॉलेज के बारे में पता चलता है। इस डिसिप्लिन हैज़ इट्स ओन कंसेप्ट। हर एक डिसिप्लिन का अपना क्या होता है, एक अपना कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पे हमने देखा डिसिप्लिन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका खुद का हिस्ट्री होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ स्टडी है, और इसका खुद का ही गोल होता है डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन से हम किसी भी नॉलेज को करेक्ट फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। ये टीचर के नॉलेज को बताता है, और द बाउंड्रीज ऑफ नॉलेज, और किसी भी सब्जेक्ट का नॉलेज को हम डिसिप्लिन के थ्रू हम समझा सकते हैं। डिसिप्लिन को कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलो आप फर्दर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। एकेडमिक डिसिप्लिन क्या है, फिर आपके इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है, फिर नेचर को बताना है। 16 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एकेडमिक डिसिप्लिन, इट कैन बी डिफाइंड एज द एकेडमिक स्टडीज़। ये एकेडमिक स्टडीज़ को डिफाइन करता है। इट इज़ कैन बी डिफाइंड दैट फोकस ऑन द फील्ड ऑफ रिसर्च। एकेडमिक डिसिप्लिन इज़ फर्दर बेस्ड ऑन द हायर स्टडीज़। ये हायर क्लासेस के लिए होता है, नॉट अप टू 12th, मोर देन ग्रेजुएशन वगैरह के लिए होता है। इट कैन बी डिफाइंड एज द एकेडमिक स्टडीज़ दैट फोकस ऑन द फील्ड ऑफ रिसर्च। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रांच ऑफ नॉलेज। इसको हम नॉलेज का ब्रांच कह सकते हैं। दिस ब्रांच ऑफ नॉलेज टॉट एंड रिसर्च इज अ पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन। मैंने कहा जैसे कि आप इस नॉलेज को, द ब्रांच ऑफ नॉलेज कैन बी टॉट एज द हायर स्टडीज़। इसको आप हायर लेवल पे आप इसको पढ़ा सकते हो। जैसे ह्यूमैनिटीज़ में मैंने पढ़ाया, ह्यूमैनिटीज़ में
पॉलिटिकल साइंस होता है, ऐसे साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होता है। सोशल साइंस में, सोशल साइंस 10th क्लास तक रहता है, लेकिन उसके बाद वो फर्दर डिवाइड हो जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद हिस्ट्री और फर्दर डिवाइड हो जाता है। तो एक तरह का ये रिसर्च टाइप का ये। और एकेडमिक डिसिप्लिन को जैसे मैं बताऊँ आपको, एकेडमिक डिसिप्लिन जो है भी 2 टाइप में डिवाइड हो जाता है। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसिप्लिन, एक हार्ड कह सकते हो, एक सॉफ्ट। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आ जाएंगे जो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट है जिसको थिंकिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इमेजिनेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्ट होता है जिसमें फैक्ट के बेसिस ज़्यादा होते हैं, जिसमें टेक्निक ज़्यादा लगता है, एक्सपेरिमेंटल चीज़ होता है। और सॉफ्ट में आ जाएंगे ह्यूमैनिटीज़, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री। इसमें पर्सनल ग्रोथ पे बताया जाता है, इसमें बताया जाता है रीडिंग की हैबिट को बताया जाता है, राइटिंग हैबिट को बताया जाता है, इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं होता। तो 2 टाइप के होते हैं एकेडमिक डिसिप्लिन। एकेडमिक डिसिप्लिन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। डिसिप्लिन हैज़ इट्स ऑन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स ऑफ रिसर्च। एकेडमिक डिसिप्लिन में क्या होता है, रिसर्च होता है। पहला चीज़ तो आपको याद रखना है, रिसर्च। एकेडमिक डिसिप्लिन का एक पर्टिकुलर क्या होता है, रिसर्च होता है। एकेडमिक डिसिप्लिन जो होता है एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज के लिए होता है। एकेडमिक डिसिप्लिन जो है किसके लिए होता है, एक स्पेशलिस्ट नॉलेज के लिए होता है। और डिसिप्लिन को हम फर्दर थ्योरीज एंड प्रैक्टिकल के फॉर्म में बांट सकते हैं। डिसिप्लिन्स हैव डेवलप्ड स्पेसिफिक रिसर्च ऑफ मेथड। डिसिप्लिन्स के द्वारा हम स्पेसिफिक रिसर्च मेथड को डेवलप कर सकते हैं। डिसिप्लिन यूज़ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी। डिसिप्लिन क्या करता है, स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी को क्या करता है, यूज़ करता है। डिसिप्लिन हैव इंस्टीट्यूशनल, चलो ये छोड़ दो आप। हाँ, ये लिख सकते हो, डिसिप्लिन्स को यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसको यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाया जाता है। इसका एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है और ये स्पेसिफिक रिसर्च बेस होता है, ये थ्योरी एंड कंसेप्ट बेस होता है और स्पेसिफिक नॉलेज की इसमें ज़रूरत होती है। इम्पोर्टेंस ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। एकेडमिक डिसिप्लिन के क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ टेक्निकल टर्म फ्रॉम द ऑर्गेनाइज्ड ऑफ लर्निंग एंड द सिस्टमेटिक प्रोडक्शन ऑफ न्यू नॉलेज। ये एक तरह का टेक्निकल टर्म है जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग है, एक तरह का लर्निंग का ऑर्गेनाइजेशन है। वी कैन एक्यूमुलेट मोर नॉलेज थ्रू द पर्सन ऑफ रिसर्च। हम किसी भी नॉलेज को रिसर्च के थ्रू हम ज़्यादा उसके बारे में पता कर सकते हैं। और जो एकेडमिक डिसिप्लिन है ना, वो डायनेमिक इन नेचर है, ये भी आपको लिख सकते हैं। और डिसिप्लिन ऑफ्टनली डिवाइड इनटू डिफरेंट फील्ड्स एंड क्लियरली डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर। आपको मैंने पढ़ा है कि डिसिप्लिन्स को डिफरेंट पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। और कम्प्लेक्सिबिलिटी ऑफ मॉडर्न रिसर्च, जो आपको डिसेबिलिटी है उसमें रिसर्च का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैं आपको बता दूं, पहले आपको क्या लिखना है, डिसिप्लिन के ऊपर आपको 1.5 से 2 पेज लिखना है, डेफिनेशन उसको एलिब्रेट करना है डिसिप्लिन को 1 से 1.5 पेज में। फिर आपको उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है डिसिप्लिन का। कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लिख दोगे जो बताया आपको। फिर आप इंपॉर्टेंस लिखोगे डिसिप्लिन का 4, और फिर आप नेचर लिखोगे। नेचर क्या डिसिप्लिन का, ऑल द डिसिप्लिन्स नीड नॉट टू ऑल द करेक्टरिस्टिक्स। हर एक डिसिप्लिन के पास हर एक करेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकता। जैसे मैं बात करूँ इंग्लिश की बात करूँ, मैं इंग्लिश लिटरेचर के पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हो सकता। तो हर एक जो डिसिप्लिन्स है वो ऑल करेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं करता। सेकेंड है, एकेडमिक डिसिप्लिन्स कैन रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। ये लिख लो, नॉट ऑल डिसिप्लिन्स क्रेडिट इक्वली। हर एक डिसिप्लिन्स का क्रेडिट इक्वल नहीं होता। जैसे कोई हार्ड सब्जेक्ट होगा तो उसका क्रेडिट ज़्यादा होगा। ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड बाय इक्विपमेंट। हमें इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है डिसिप्लिन्स के लिए। एकेडमिक डिसिप्लिन्स आर थ्योरी ओरिएंटेड। जो एकेडमिक डिसिप्लिन्स होते हैं वो क्या होते हैं, थ्योरी ओरिएंटेड होते हैं एज वेल एज प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। इट इज़ टॉट बाय द एक्सपर्ट्स। जो डिसिप्लिन्स को पढ़ाया जाता है किसी एक्सपर्ट्स के द्वारा पढ़ाया जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक रिसर्च। इट इज़ द लाइफ सेंटर्ड एज वेल एज रिसर्च सेंटर। ये क्या, एक तरह का लाइफ सेंटर है और रिसर्च सेंटर है। द नेचर इट हैज़ अ स्टडी एरिया। आप नेचर में कुछ भी डाल सकते हो जो भी इससे रिलेटेड है। इट इज़ डिवाइड इनटू सब डिसिप्लिन। एवरी डिसिप्लिन हैज़ इट्स ऑन मेथड्स ऑफ इंक्वायरी। इट हैज़ ऑन हिस्ट्री। ये जो मैंने पढ़ाया था पीछे वही लिखा हुआ है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ एरिया। इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टडीज़। तो आप नेचर में आप 10 से 12 पॉइंट आप लिख सकते हो इजीली। एकेडमिक डिसिप्लिन को आप ये भी लिख सकते हो, एन एकेडमिक डिसिप्लिन इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी दैट टॉट एट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लेवल। एकेडमिक डिसिप्लिन इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी, एक तरह का क्या है, स्टडी का ही ब्रांच है जो कि यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लेवल पे पढ़ाया जाता है। जैसे फिजिक्स, बायोलॉजी आपको मैंने पढ़ा दिया। स्कूल सब्जेक्ट क्या होता है, स्कूल सब्जेक्ट नथिंग। स्कूल सब्जेक्ट इज एरिया ऑफ नॉलेज इज स्टार्टेड इन स्कूल। स्कूल सब्जेक्ट जो होता है स्कूल में ही स्टार्ट किया जाता है। इट इज़ एन एरिया ऑफ लर्निंग विद द स्कूल करिकुलम। ये स्कूल करिकुलम को फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल जनरल साइंस, हिंदी। रिलेशनशिप बिटवीन एकेडमिक डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट, बोथ आर क्रिएटेड टू अचीवमेंट स्पेसिफिक पर्पस। चाहे आप एकेडमिक डिसिप्लिन पढ़ें चाहे आप स्कूल के सब्जेक्ट्स पढ़ें, दोनों का पर्पस एक क्या होता है, एक अच्छा ही होता है, अचीव करना ही होता है लाइफ में। द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बोथ इज
ऑथेंटिक नॉलेज, दोनों में ही ऑथेंटिक नॉलेज दिया होता है। चाहे आप एकेडमिक डिसिप्लिन को नॉलेज गेन कीजिए, चाहे आप स्कूल के सब्जेक्ट से करें। बोथ आर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड अराउंड अस, दोनों ही हमारे वर्ल्ड अराउंड अस को जानने के लिए ज़रूरी है। स्कूल सब्जेक्ट्स प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी नो द एकेडमिक, यदि आप स्कूल के सब्जेक्ट्स ही नहीं पढ़ोगे तो आपको एकेडमिक डिसिप्लिन नहीं समझ में आएगा। पहले आपको बेस क्लियर करना होगा अपना अप टू 12th क्लास तक, उसके बाद ही आप आगे की फर्दर पढ़ाई कर सकते हो। तो स्कूल सब्जेक्ट्स प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू नो द एकेडमिक डिसिप्लिन। ये तो रिलेशनशिप हमने देख लिया, पहले आपने स्कूल सब्जेक्ट्स देख लिया, फिर रिलेशनशिप देख लिया दोनों में। अब देख लो आप डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। एकेडमिक डिसिप्लिन और सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले स्कूल सब्जेक्ट देख लो आप। इट इज़ एन एरिया ऑफ नॉलेज विद इन द स्कूल करिकुलम। स्कूल सब्जेक्ट क्या एक तरह का एरिया ऑफ नॉलेज है जो कि स्कूल करिकुलम के रूल्स को फॉलो करता है। और एकेडमिक डिसिप्लिन क्या, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ स्टडी। स्कूल सब्जेक्ट क्या, इट इज़ स्टडीड एंड टॉट इन स्कूल्स। स्कूल सब्जेक्ट्स को हम स्कूल्स लेवल पे ही पढ़ाते हैं। और एकेडमिक डिसिप्लिन क्या है, इट इज़ स्टडीड एंड टॉट इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज। और एकेडमिक डिसिप्लिन को हम कैसे पे पढ़ाते हैं, कौन से लेवल पे, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे। स्कूल सब्जेक्ट जो हैं, जो इट इज़ एम टू इम्पार्ट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के बारे में बताता है स्कूल सब्जेक्ट हमें, जबकि जो हमारा एकेडमिक डिसिप्लिन है वो किसी रिसर्च के ऊपर बताता है। और जो स्कूल सब्जेक्ट्स है वो हमारा सोशल एंड पॉलिटिकल नीड्स को पूरा करता है, जबकि हमारा जो एकेडमिक डिसिप्लिन है वो हमारा एजुकेशनल नीड्स को पूरा करता है। स्कूल हमारी ज़िंदगी में पहले आता है, स्कूल सब्जेक्ट कम फर्स्ट इन आवर स्टूडेंट्स लाइफ, बट जो डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे स्टूडेंट्स के लाइफ में क्या आता है, बाद में आता है। तो यही सब कुछ डिफरेंस है। और आप एक ये भी लिख सकते हो, ये स्कूल सब्जेक्ट कम्प्लीटली ईजी होते हैं और जो कंपेरेटिवली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ बेसिक स्किल्स, स्कूल में हमें बेसिक स्किल्स ही सिखाया जाता है और इसमें क्या स्पेशलाइज्ड नॉलेज सिखाया जाता है। स्कोप क्या है, स्कूल सब्जेक्ट का ज़्यादा है, स्कोप ज़्यादा लोग स्कूल सब्जेक्ट को प्रेफर करते हैं पढ़ना, और डिसिप्लिन की तरफ स्कोप क्या थोड़ा सा लेस है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है, आप इसको लिख दीजिएगा। 4 to 5 डिफरेंसेस आप लिख सकते हो अप्रोक्सीमेट। अब पढ़ेंगे डिफाइन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ सब्जेक्ट, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ नॉलेज। सब्जेक्ट इज एन एरिया ऑफ नॉलेज टॉट इन द स्कूल। जैसे साइंस, सोशल साइंस आपने पढ़ लिया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सब्जेक्ट की, इट इज़ हेल्पफुल फॉर डेवलपिंग ऑफ वेरियस क्वालिटीज़ ऑफ द स्टूडेंट में क्वालिटी को डेवलप करना। इट इनेबल्स अ पर्सन टू लिव अ क्वालिटी, स्टूडेंट को क्वालिटी वाली लाइफ को जीना। इट इज़ हेल्पफुल इन फुलफिलिंग सोशल एक्सपेक्टेशन। इट प्रमोट्स बेसिक स्किल्स, ये बेसिक स्किल्स को प्रमोट करता है। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, स्टूडेंट्स को हेल्प क्या प्रोवाइड करता है, अंडरस्टैंडिंग अबाउट देयर इन्वायरमेंट के बारे में समझने में मदद करता है। और सोशलाइजेशन में मदद करता है। आप स्कूल में जो भी चीज़ सीखते हो सोशलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। थ्रू दीज वी गेट नो अबाउट द हिस्ट्री एंड कल्चरल, हिस्ट्री और कल्चरल के बारे में पता चलता है। तो सोसाइटी से हम इन आवर स्कूल लाइफ वी रीड मैथ साइंस, जो बच्चे को काफ़ी चीज़ें क्या करते हैं, सिखाता है। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट स्कूल लेवल पे पढ़ा जाता है। तो आप 5 से 6 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टीचर्स सब्जेक्ट मैटर नॉलेज। टीचर का सब्जेक्ट मैटर नॉलेज कैसा होना चाहिए एंड डिसिप्लिनरिटी, ये एक सेकंड क्वेश्चन है। तो सब्जेक्ट मैटर नॉलेज का मतलब होता है टीचर को किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना चाहिए। तो पहले आपको 1.5 से 2 पेज लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट मैटर नॉलेज पे। सब्जेक्ट मैटर नॉलेज रेफर ए काइंड ऑफ नॉलेज एंड ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसे दैट अ पर्सन एक्सटेंडेड बियॉन्ड द नॉलेज। जैसे आप मैथ्स के टीचर हो तो आपको मैथ्स के सब्जेक्ट का नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होना पड़ेगा, उसके पूरे थ्योरी ओरिएंटेड, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, प्रूव्ड बेस्ड हर एक चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर नॉलेज स्पेसिफिक काइंड ऑफ नॉलेज है जो कि किसी भी पर्सन को, उसके किसी भी टीचर को उसके बारे में क्या हो पता होना चाहिए। दैट ए पर्सन एक्सटेंडेड बियॉन्ड द नॉलेज, नॉलेज से भी कहीं अधिक पड़े है ये। सो टीचर शुड नो एंड अंडरस्टैंड द मटेरियल दे आर एक्सपेक्टेड टू टीच। एक टीचर को पता होना चाहिए कि उसे क्या टीच करना है। एंड ऑर्डर्ड विद सपोर्ट पीपल्स लर्निंग ए डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट टू बी टॉट। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में यदि टीचर को अधूरा ज्ञान होगा तो सब्जेक्ट अच्छे से टीचर नहीं पढ़ा पाएगा। एज वेल एज जनरल पेडागोजिकल स्किल्स भी टीचर को पता होना चाहिए। टीचर नीड टू नो अबाउट देयर सब्जेक्ट, टीचर को अपने सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो डेप्थ नॉलेज होना ही चाहिए, टीचर को अपने सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, टीचर को अपने क्या पढ़ाना है क्या नहीं वो तो पता होना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल आवर स्कूल लाइफ वी रीड मैथ्स, इंग्लिश, साइंस। सम स्टूडेंट्स हैव लर्नड
many more about any of these completing graduation reading books. So some students have learnt many more about any of these by completing graduation reading books, so we can say those people have good subject knowledge. तो कई बार क्या होता है इन आवर स्कूल लाइफ देखते हैं कि हम मैथ साइंस जो इंग्लिश पढ़ते हैं, लेकिन जो कुछ बच्चे होते हैं वो बाहर की आगे क्लास की किताबें पढ़ने लगते हैं। जैसे कोई 9th का बच्चा है तो वो 12th के क्वेश्चंस को या 12th के बुक्स को पढ़ रहा है, तो ऐसे में उस बच्चे की सब्जेक्ट नॉलेज क्या कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो वी कैन से दैट द सम पीपल हैव गुड सब्जेक्ट नॉलेज। सो टीचर के भी पास सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए। सम टीचर हैव वेरी गुड कमांड ओवर द सब्जेक्ट। कुछ टीचर्स क्या होते हैं अपने सब्जेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा गुड कमांडेबल होते हैं। ही और सी एडप्ट। चलो मैं भी आगे वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। ही सी शुड हैव नॉलेज ऑफ सीक्वेंस ऑफ कंसेप्ट। एक टीचर के पास एक नॉलेज होना चाहिए, एक सीक्वेंस ऑफ कंसेप्ट, एक इस सीक्वेंस में किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को डिलीवर करना है। डेवलपिंग फैक्चुअल नॉलेज, उसके पास फैक्चुअल नॉलेज होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। हाउ टू टीच, एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज, हाउ टू अप्लाई द नॉलेज इन द रियल लाइफ, हाउ टू टीच टॉपिक इन डिफरेंट वेज। एक बच्चा यदि किसी टॉपिक को किसी मेथड से नहीं समझ पा रहा तो उसे किसी डिफरेंट मेथड से टीच कैसे करे, तो ये भी एक टीचर के पास क्वालिटी होनी चाहिए। इट मीन्स दैट द सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, ए डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट पेडागोजिकल स्किल। एक टीचर के पास डेप्थ होनी चाहिए और a depth of understanding of subjects, pedagogical skills, understanding are very important to deliver a knowledge to students। एक डेप्थ होना चाहिए टीचर के पास, पेडागोजिकल स्किल्स को कैसे इलोबरेट करे, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए उसे सब्जेक्ट का, और हाउ टू डिलीवर ए टॉपिक, कैसे किसी भी टॉपिक को डिलीवर करो। तो आपको पास एक सब्जेक्ट मैटर नॉलेज में आपको ये सब लिखना है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, हाई क्वालिटी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सब्जेक्ट मैटर नॉलेज से क्या होगा, अच्छी क्वालिटीज़ ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगी। इंस्पायर्ड स्टूडेंट्स इंस्पायर रहेंगे। ओके, जब हाई क्वालिटी टीचिंग होगा तभी तो वो इंस्पायर रहेंगे। डायग्नोस कर पाओगे आप बच्चे की, रेमेडी दे पाओगे। जब अच्छे से आप टीच करोगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चों में क्या क्या कमी है, एंड डिस्कस करोगे उस कमी को आप क्लासेस में। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल्स प्रोग्रेस। ये बच्चे के प्रोग्रेस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप हाई क्वालिटी ऑफ टीचिंग करोगे इससे बच्चे का प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और टू परस्यू रिसर्च, अब रिसर्च बच्चा अच्छे से कर पाएगा। यदि सब्जेक्ट मैटर नॉलेज टीचर पे अच्छा होगा तो बच्चा भी अपना रिसर्च अच्छा से कर पाएगा। लर्निंग प्रोसेस क्या होगा, इंटरेस्टिंग बनेगा, ईजी बनेगा। स्टूडेंट क्या होगा, सेटिस्फाई होगा अपने आंसर से। स्टूडेंट को सब चीज़ का आंसर सब्जेक्ट में मिल जाएगा ईजिली। और ये करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, स्टूडेंट के लिए भी, करियर ग्रोथ के लिए, और टीचर को भी बेटर डेवलपमेंट होगा। टीचर भी यदि टाइम टू टाइम अपडेट रहेगा तो टीचर भी अपना बेटर डेवलपमेंट कर पाएगा। टीचर वुड हैव मे डिफरेंट आइडियाज़ टू यूज़ पेडागोजी। टीचर क्या करेगा, डिफरेंट आइडियाज़ का यूज करेगा, पेडागोजिकल स्किल्स का यूज करेगा। पॉजिटिव पीपल्स रिलेशनशिप एंड मीनिंगफुल डिस्कशन। पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा क्लास में, मीनिंगफुल डिस्कशन होगा जिससे कि उसका इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट मैटर नॉलेज पे 1.5 पेज लिखना है। इसके बाद आपको इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर नॉलेज लिखना है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल्स ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सक्सेस। यदि ये इम्पोर्टेंट है बच्चे के सक्सेस के लिए काफ़ी ज़्यादा। टू रिसर्च काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ होता है इसमें। लर्निंग स्टाइल्स प्रोसेस इंटरेस्टिंग बनता है, बच्चे को अपना आंसर का सेटिस्फाई रहता है बच्चा, उसका करियर ग्रोथ सही होता है। और जो टीचर्स है उसका भी बेटर डेवलपमेंट होता है। टीचर डिफरेंट पेडागोजिकल स्किल्स का यूज़ करता है। तो ये सब हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे कि टीचर्स के पास कौन कौन सी क्वालिटीज़ और होनी चाहिए। उसके पास द टीचर शुड नो द कंसेप्ट, शुड हैव फैक्चुअल नॉलेज, गाइडिंग देयर स्टूडेंट्स, गाइड करना आना चाहिए। यूज़ पेडागोजिकल स्किल्स, टीचिंग मॉडल्स। टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, तो 4 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर नॉलेज होता है। पहले आपका करिकुलम नॉलेज, सेकेंड आपका पेडागोजिकल नॉलेज, थर्ड आपका फर्स्ट आपका कंटेंट नॉलेज, करिकुलम नॉलेज, पेडागोजिकल नॉलेज एंड नॉलेज एंड कंसेप्ट ऑफ कंटेक्स्ट। तो पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज में ये होता है कि कैसी भी थ्योरीज़ को, फैक्ट्स को, प्रिंसिपल्स को
आइडियाज़ को कैसे पढ़ाना है। करिकुलम नॉलेज में टीचिंग प्रोसेस का, टीचिंग मेथड का, डिफरेंट टीचिंग मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। पेडागोजिकल नॉलेज में किसी भी लेसन प्लान को कैसे प्लान करना है, तैयार करना है, क्लासरूम मैनेजमेंट करना है, मेथड्स ऑफ टीचिंग का कौन सा यूज करना है। नॉलेज एंड कंसेप्ट में अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन इन डेप्थ में किसी चीज़ को कैसे जानना है, ये होता है हमारा। वेज टू इम्प्रूव सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप सब्जेक्ट मैटर नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो। तो पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज की डेफिनेशन लिखना है आपको। जैसे सब्जेक्ट मैटर नॉलेज का डेफिनेशन ख़त्म होता है आपको इम्पोर्टेंस लिखना है 10। इम्पोर्टेंस जैसे ही ख़त्म होता है आपको टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर नॉलेज लिखना है, और उसके बाद कैसे आप किसी भी सब्जेक्ट मैटर नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो। तो प्रेजेंटेशन के द्वारा, सेमिनार्स के द्वारा कोई भी टीचर अपने सब्जेक्ट मैटर नॉलेज के इम्प्रूव कर सकता है। वो किसी भी प्रेजेंटेशन में, किसी भी सेमिनार्स में जाएगा। विजिट एक्सिबिशन के द्वारा म्यूज़ियम जाके, साइंस म्यूज़ियम जाके, किसी भी एक्सिबिशन एंड पब्लिक लेक्चरर्स के द्वारा वो क्या कर सकता है, अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकता है। ऑनलाइन कोर्सेज़ के द्वारा भी अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकता है। वो यूनिवर्सिटी लिंक्स के द्वारा भी अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकता है। और स्पेसिफिक एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स, जैसे कोई टीचर किसी दूसरे टीचर से, स्पेसिफिक टीचर से सीख के भी कुछ अडॉप्ट कर सकता है। रीडिंग बुक्स पढ़ के, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स, सब्जेक्ट्स पढ़ के किसी भी टॉपिक को, अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकता है। और स्कूल के साथ कोलैबोरेशन करके भी अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकता है। तो टोटल 7 तरीके हैं: स्कूल कोलैबोरेशन, रीडिंग बुक्स, स्कूल लिंकेज, एक्सिबिशंस, और आपका फर्स्ट जो था आपका यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कोर्सेज एंड प्रेजेंटेशंस एंड सेमिनार्स। ये 7-8 तरीके हैं। डिसिप्लिनिटी, इट मीन्स दैट द एक्सपर्टाइज इन अ डिसिप्लिन विच इज़ ए स्पेसिफिक एरिया ऑफ नॉलेज। डिसिप्लिनिटी इन द सेंस ऑफ किसी भी टॉपिक में एक्सपर्टाइज होना, उस टॉपिक का मास्टरेट हासिल करना है, क्या होता है, डिसिप्लिनिटी होता है। इट एक्सपर्टाइज इन अ डिसिप्लिन विच इज़ ए स्पेसिफिक एरिया ऑफ नॉलेज। ईच एकेडमिक डिसिप्लिन हैज़ इट्स यूनिक मेथड ऑफ इंक्वायरी। हर एक डिसिप्लिन का अपना यूनिक मेथड होता है, कंसेप्ट होता है, लैंग्वेज होता है एंड वेज ऑफ थिंकिंग होता है। ईच डिसिप्लिनरी हैज़ ए यूनिक मेथड्स ऑफ इंक्वायरी, कंसेप्ट्स, लैंग्वेज एंड वेज ऑफ थिंकिंग। डिसिप्लिनिटी इज़ एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग। डिसिप्लिनिटी एक अच्छे टीचिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। ओवरऑल टीचर विल स्ट्रॉन्ग, डिसिप्लिनिटी से टीचर स्ट्रॉन्ग होगा, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज उसका अच्छा होगा। अंडरस्टैंड ऑफ डिसिप्लिनिटी क्रिएट मीनिंगफुल लर्निंग, इससे क्या होगा, मीनिंगफुल लर्निंग होगा स्टूडेंट्स के बीच। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव डिसिप्लिन, हाउ अल्टरनेटिव डिसिप्लिन बेनिफिशियल फॉर एम्प्लॉयज़। डिसिप्लिनिटी को पहले आप डिफाइन कीजिए। डिसिप्लिनिटी इट रेफर्स टू एक्सपर्टाइज इन डिसिप्लिन, एक तरह का एक्सपर्टाइज होता है जो इंक्लूड करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेथोडोलॉजी और एनालिसिस करता है किसी भी टॉपिक को। इट इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग ऑफ नॉलेज इन वेरियस एप्लीकेशन एक्टिवली अप्लाइड टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। जो डिसिप्लिनिटी होते हैं वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंस्ट्रक्ट न्यू नॉलेज, डिसिप्लिनिटी के द्वारा नए नॉलेज का कंस्ट्रक्ट होता है। इट इज़ ए ब्रॉड कैटेगरी ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, नो एरिया ऑफ नॉलेज इज़ आइसोलेटेड। डिसिप्लिनिटी में कोई भी नया नॉलेज जो है आइसोलेटेड नहीं रहता है, नो एरिया ऑफ नॉलेज। और इज ए कनेक्शन बिटवीन ऑल द फील्ड्स ऑफ नॉलेज। डिसिप्लिनिटी में हर फील्ड्स के नॉलेज के बीच कनेक्शन होता है। जैसे कि आपको पता होगा 3 टाइप्स का डिसिप्लिनिटी होता है। इट एम्फसाइज द पोटेंशियल ऑफ बाउंड्रीज ग्रोसिंग ऑफ डिसिप्लिनिटी फॉर न्यू लर्निंग, इससे न्यू लर्निंग करने में इन्हेंस मिलता है। और फील्ड्स ऑफ नॉलेज होता है, कोई भी नॉलेज आइसोलेट नहीं रहता, हर नॉलेज लिंक रहता है एक दूसरे से। और इसमें आप ये भी लिख सकते हो, नॉलेज कंस्ट्रक्ट होता है, इसमें एनालाइजिंग होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, और एक्सपर्टाइज फॉर्म है नॉलेज का। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिसिप्लिनिटी। इंटरडिसिप्लिनिटी में क्या होता है, इंटीग्रेट नॉलेज ऑफ 2 और मोर डिसिप्लिन, 2 या 2 से ज़्यादा नॉलेज का क्या होता है, इंटीग्रेट होता है। और इसमें क्रॉस डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज होते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज में मल्टीपल वर्किंग टुगेदर मल्टीपल होता है बट नॉट क्रॉस बाउंड्रीज, लेकिन वो एक दूसरे के बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करते। ट्रांस डिसिप्लिनरी में क्या होता है, डीप लेवल ऑफ इंटीग्रेशन होता है। तो अल्टरनेटिविटी और डिसिप्लिनिटी में लिखना है कि डिफरेंट पेडागोजिकल अप्रोचेस दैट हैव परफॉर्म्ड आउटसाइड द कॉलेज और स्कूल। मैनी स्कूल इज इंडिया थिंक अल्टरनेटिव एजुकेशन मीन्स स्पेशल नीड्स बट एक्चुअली मीनिंग यूज डिफरेंट ऑब्जर्वेशन टू लर्न अवे। तो इसमें डिफरेंट मेथड से हम सीखते हैं किसी टॉपिक को। पर्पस ऑफ अल्टरनेटिव डिसिप्लिन का पर्पस क्या है,
पहला है आपका टू मेक एवरी चाइल्ड एजुकेटेड, हर एक चाइल्ड को एजुकेट करना, ड्रॉप आउट रेट को कम करना, सक्सेसफुल रिटर्न और इन्जॉय, जिससे स्टूडेंट इन्जॉय कर सके अपने स्टडी को, फ्लेक्सिबल लर्निंग होना चाहिए, क्रिएटिविटी बढ़ाना है, स्मॉल साइज क्लास करना है और इंटरेस्टिंग लर्निंग करना है। वेज ऑफ अल्टरनेटिव एजुकेशन या अल्टरनेटिव डिसिप्लिन। तो कैसे आप अल्टरनेटिव एजुकेशन को बढ़ा सकते हो? तो पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ आपको डिसिप्लिनिटी के बारे में बता देना है, फिर आपको टाइप्स ऑफ डिसिप्लिनिटी थोड़ा बहुत बता देना है, फिर अल्टरनेटिव डिसिप्लिनिटी बताना है, फिर पर्पस बताना है, फिर आपको वेज बताने हैं कि वेज ऑफ अल्टरनेटिव एजुकेशन। फिर स्कूलिंग एक वेज है अल्टरनेटिव एजुकेशन को प्रमोट करने का। स्कूलिंग में स्टूडेंट डिसाइड व्हाट टू लर्न, स्टूडेंट अनस्कूलिंग में स्टूडेंट डिसाइड करते हैं उसे क्या पढ़ना है एंड कब पढ़ना है। और टू मोटिवेट टू अटेंड द क्लास को मोटिवेट करने के लिए अटेंड करते हैं। स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू क्रिएट, स्टूडेंट खुद ही इनकरेज रहता है इसमें। दिस टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट बूस्ट पॉजिटिव एटीट्यूड, ये जो इंस्टीट्यूट होते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड बूस्ट करते हैं। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, समर हिल्स प्रोवाइड डिफरेंट क्लासेस बट नॉट कंपल्सरी अटेंड टू ऑल। समर हिल्स में बच्चे डिफरेंट क्लासेस को प्रोवाइड करवाया जाता है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो क्लासेस को अटेंड करें। आउटडोर एजुकेशन के द्वारा पहले हमने देखा कौन सा एजुकेशन, अनस्कूलिंग। फिर आउटडोर एजुकेशन में म्यूज़ियम के द्वारा बच्चों को ट्रेन किया जाता है, फिर क्राफ्ट म्यूज़ियम के द्वारा बच्चों को ट्रेन किया जाता है, फिर फील्ड विजिट्स के द्वारा बच्चों को ट्रेन किया जाता है, क्लब के द्वारा, क्लब इन द सेंस ऑफ एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पीपल। ये 2 या 2 से ज़्यादा पीपल का एसोसिएशन है जिसमें एक ही तरह के लोग शामिल रहते हैं, जैसे हॉबीज़ क्लब हो जाता है, साइंस क्लब हो जाता है। वर्ल्ड स्कूलिंग के थ्रू हम बच्चे को वेज ऑफ अल्टरनेटिव एजुकेशन दे सकते हैं। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग दैट इन्वॉल्व्स ट्रेवलिंग। यदि कोई व्यक्ति ट्रैवल करता है किसी वर्ल्ड से या किसी कंट्री में या किसी भी स्टेट में, उसके नॉलेज को गेन करके, उसकी नॉलेज को अडॉप्ट करके देख के वीडियोस को हम वर्ल्ड स्कूलिंग के ज़रिए हम नॉलेज को अडॉप्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन लर्निंग के द्वारा, ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ किसी भी तरह का टेक्नोलॉजी हो, वो चाहे आपका आईसीटी टूल्स हो, उसके द्वारा भी हम किसी भी वेज ऑफ लर्निंग को ले सकते हैं। एंड वो वर्ल्ड ऑफ मेथड्स के द्वारा इनकरेज स्टूडेंट टू हैव देयर एजुकेशन, स्टूडेंट्स को इनकरेज करके। तो ये सब है, आपको ये सब इतना लिखना है। थोड़ा अल्टरनेटिव डिसिप्लिनरी वाला जो टॉपिक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा था, हमारा क्वेश्चन नंबर ये 3rd था। नाउ वी हैव मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपका हिस्ट्री वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन है हमारा पैराडिगम शिफ्ट। ये क्वेश्चन देख लो पहले। व्हाट इज पैराडिगम? पैराडिगम का मतलब इट इज कैन डिफाइंड इन द सेट ऑफ आइडियाज़। पैराडिगम इन द सेंस ऑफ सेट ऑफ आइडियाज़ होते हैं ये, और स्टैंडर्ड दैट कंस्टिट्यूट ए वे ऑफ लुकिंग समथिंग। पैराडिगम शिफ्ट इज अ फंडामेंटल चेंज। पैराडिगम क्या करते हैं, एक तरह का फंडामेंटल चेंज है। दैट व्यू ऑफ हाउ थिंग्स वर्क इन द वर्ल्ड, कि कैसे वो चीज़ वर्क करता है वर्ल्ड में। इंपॉर्टेंस क्या पैराडिगम का? पैराडिगम आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे डिफाइन हाउ वी परसीव रियलिटी। पैराडिगम हमें रियलिटी के बारे में बताता है बिकॉज इज अ सेट ऑफ बिलीव्स, एक तरह का सेट ऑफ बिलीव्स, सेट ऑफ आइडियाज़ है। द ओल्ड पैराडिगम इज ड्रॉप्ड एंड एक्सेप्ट न्यू पैराडिगम। पुराने वाले पैराडिगम को ड्रॉप करके न्यू वाले पैराडिगम को अडॉप्ट किया गया। सो एजुकेटर मस्ट थिंक ऑफ टीचिंग, इसलिए एजुकेशन को कर दिया गया, थिंक ऑफ टीचिंग बना दिया गया। स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट देयर ऑन बिलीफ, इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने ही बिलीफ को कंस्ट्रक्ट करते हैं। टीचर रोल इज़ टू इन्हेंस द कंडीशन सो दैट स्टूडेंट्स कैन कंस्ट्रक्ट नॉलेज, इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। चिल्ड्रंस आर एक्सप्लोर डिफरेंट कल्चरल्स, चिल्ड्रंस डिफरेंट कल्चर को अडॉप्ट करते हैं। रिसर्च पैराडिगम में कैन बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ कॉमन बिलीव्स, इसमें क्या होता है, सेट ऑफ कॉमन बिलीव्स होते हैं। तो यही सब हमने देखा अभी तक। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को ऊपर। हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ पेडागोजिकल सब्जेक्ट, हमें पेडागोजिक सब्जेक्ट्स के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर क्रिएट करना है। फिलोसफिकल, सोशोलॉजिकल, एजुकेशनल पर्सपेक्टिव्स के नज़रिए। फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है, द फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन, इसमें आपको कैन बी डिफाइंड टू एंशिएंट ग्रीस, या इसमें एंशिएंट के बारे में बताया गया फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव में। वेयर प्रोमिनेंट फिलोसफर्स लाइक सुकरात, प्लेटो आर द क्वेश्चनर्स अबाउट द नेचर ऑफ नॉलेज, जिसमें सुकरात और प्लेटो ने क्वेश्चंस को राइज किया है एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन के बारे में बताया है। द एंशिएंट ऑफ इंडिया, द वेदास और उपनिषद कंटेंट फिलोसफिकल आइडियाज़, वेदास और उपनिषद में फिलोसफिकल आइडियाज़ के बारे में बताया गया है। एंड द quest for knowledge, the ancient Indian education system focused on गुरुकुल सिस्टम, जो ancient education system है जो कि गुरुकुल सिस्टम के बारे में बताया गया है।
इसी में आपको बस इतना ही लिखना है, आपको वेद के बारे में, उपनिषद के बारे में बताना है, और पुराने सिस्टम में गुरुकुल तक को अपनाया गया था, और इसमें आपको प्लेटो और सुकरात के बारे में बताना है, और ये एंशिएंट के बारे में है। फिर सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, द सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन इमर्ज ऑन द सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी। सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में ये क्या है, सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी है डरिंग द 19th सेंचुरी विद द डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी, और डेवलपमेंट ऑफ द सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन इमर्ज सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी डरिंग द 19th सेंचुरी में ये इमर्ज हुआ है। द डेवलपमेंट इस सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए हुआ है। द सोशोलॉजिकल ऑफ एजुकेशन गेन प्रोमिनेंस विद द स्कॉलर्स। ये मतलब सोसाइटी से इसमें हम किसी भी टेक्नोलॉजिकल को पर्सपेक्टिव को अपनाते हैं। और एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एज एकेडमिक डिसिप्लिन ट्रैक बैक टू एंशिएंट सिविलाइजेशन ड्यूरिंग द मिडिवल एज एजुकेशन ऑफ्टन एसोसिएटेड विद रिलीजियस, इसमें रिलीजियस के ऊपर बल दिया गया है। तो ये 3 तरीके हैं जिसमें कि आप किसी भी टॉपिक को बता सकते हो। तो नाउ द क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट, मल्टीडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट द टॉपिक। तो मल्टीडिसिप्लिनरी में क्या होता है कि जैसे कि मैं क्लाइमेट चेंज के बारे में बताऊँ, तो क्लाइमेट चेंज एक टॉपिक है। क्लाइमेट का धीरे धीरे आजकल चेंजेस होता जा रहा है, तो क्लाइमेटोलॉजी बोलेगा कि क्लाइमेट चेंज जो है एक तरह का सही नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ से हो रहा है। लेकिन पॉलिटिकल रिएक्शंस में पॉलिटिकल लोग बोलेंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से किसी लोगों को रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए, और सोशलिस्ट बोलेंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से लिविंग का स्टैंडर्ड गिर रहा है। इकोनॉमिक्स बोलेंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा इकोनॉमिक कम हो रहा है। तो हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है किसी टॉपिक पे। तो मल्टीडिसिप्लिनरी में भी सेम होता है। इसमें क्या होता है कि हर एक किसी भी टॉपिक पे जब हर कोई लोग बताते हैं तो उसमें हर लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। मल्टीडिसिप्लिनरी में हर लोग का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, और कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे से मर्ज नहीं खाता है। हर कोई लोग अपने बारे में अलग अलग बताते हैं। तो मल्टीडिसिप्लिनरी में द वर्ल्ड वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, क्यों ऐसे बोला, ज़रूरी है क्या? खाना होगा तो खा लूँगा, खाना होगा तो खा लूँगा। जब बोला जा रहा है लाइव चल रहा है, इसलिए में खो करना है, नहीं खाना है मुझे, और जब खाना है तो खा लूँगा, नहीं खाना होगा तो नहीं खाऊँगा, काम कर रहा हूँ अभी। मल्टीडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी, द वर्ड मल्टीडिसिप्लिनरी कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स से 2 वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वर्ड इज़ मल्टी, फर्स्ट वर्ड क्या है? मल्टी, विच मीन्स मैनी, विच मीन्स क्या है? मैनी। और सेकेंड वर्ड इज़ डिसिप्लिन, सेकेंड वर्ड क्या है? डिसिप्लिन है, विच मीन्स रिलेटेड टू अ पार्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी। तो मल्टी का मतलब हो गया मैनी, और दूसरा का वर्ड का मतलब हुआ, दूसरा वर्ड क्या है हमारा? डिसिप्लिनरी, जिसका मतलब है फील्ड ऑफ स्टडी। मल्टी डिसिप्लिनरी इज वर्क टुगेदर, मल्टी डिसिप्लिनरी क्या करता है? वर्क टुगेदर, बट ईच ड्राइंग देयर ऑन डिसिप्लिन नॉलेज। काम तो एक साथ करते हैं, लेकिन हर एक का क्या होता है? अपना अलग अलग नज़रिया होता है। मेंबर्स कोऑपरेटिव इन देयर कंट्रीब्यूट्स बट डोंट इंटीग्रेट देयर पर्सपेक्टिव, कोऑपरेटिव होते हैं पर वो पर्सपेक्टिव नहीं होते, लेकिन उसमें दखल अंदाजी नहीं करते। इन दिस अप्रोच ईच डिसिप्लिन रिटेन्स ऑन यूनिकनेस, हर एक डिसिप्लिन का अपना यूनिकनेस होता है। मल्टी डिसिप्लिन अप्रोच इज लाइक ए बॉल ऑफ मिक्स फ्रूट, एक तरह का ये मिक्स फ्रूट है। ईच फ्रूट रिप्रेजेंट ए सिंगल डिसिप्लिन। ए मल्टी डिसिप्लिन अप्रोच द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डिसिप्लिन रिमेन्स यूनिक, इसमें कंट्रीब्यूशन क्या होता है? हर एक डिसिप्लिन का यूनिक होता है। मल्टी डिसिप्लिन इज द स्टडी ऑफ वन टॉपिक फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन, मल्टी डिसिप्लिन में एक ही टॉपिक को डिफरेंट डिसिप्लिन से हम पढ़ सकते हैं। इट इज डिफाइंड ऑन द व्यूइंग और सब्जेक्ट फ्रॉम द व्यूइंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन, एक तरह का हर एक डिसिप्लिन को देखने का अलग अलग तरीके का नज़रिया है। सब्जेक्ट लाइक साइंस, ज्योग्राफी, मैथ्स, लिटरेचर कैन हैव डिफरेंट व्यूज़ अबाउट द वाटर। साइंस सब्जेक्ट का वाटर को लेकर अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, ज्योग्राफी में नदी को लेकर हो जाएगा, साइंस में H2O हो जाएगा, मैथ्स में वाटर का यूज़ किसी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन से हो जाएगा। तो हर एक सब्जेक्ट्स में किसी भी चीज़ को लेकर अलग अलग रोल होता है। देयर इज़ नो इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स इन दिस, इसमें किसी भी सब्जेक्ट्स का इंटीग्रेशन नहीं होता। इट ड्रॉज ऑन नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन, ये डिफरेंट डिसिप्लिन्स को मिलके बनता है, ये हर एक डिसिप्लिन्स का नॉलेज को लेता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टी डिसिप्लिन लर्निंग, लर्न मोर एट वंस, लर्न किया जाता है एक बार में। क्रिटिकल थिंकिंग इस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ावा देता है। डाइवर्स क्लासरूम एक्सपीरियंस, इस सब्जेक्ट्स इज ऑन यूनिकनेस, इट प्रोवाइड डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ स्टडी।
ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग इज इनकरेज, इसमें किसी भी लर्निंग को इनकरेज किया जाता है। डिसएडवांटेज क्या, मल्टी डिसिप्लिन का टाइम प्रेशराइज होता है इसका, और रिक्वायर्स फ्रिक्वेंट कोलैबोरेशन होना ज़रूरी है, डिपेंड ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज पे हम डिपेंड रहेंगे। तो इसमें पहले आपको क्या लिखना है, मल्टी डिसिप्लिनरी के बारे में बताना है, फिर इसका आपको बारे में ऑब्जेक्टिव्स लिखना है आपको करीबन 10 पॉइंट, फिर इंपॉर्टेंस लिखना है, और उसके बाद आप थोड़ा 2-3 डिसएडवांटेज लिख दीजिएगा। फिर आता है इंटरडिसिप्लिनरी। द वर्ड इंटरडिसिप्लिनरी कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड, ये 2 कंसिस्ट वर्डों से मिला है। द वर्ड इज इंटर विच मीन्स बिटवीन, सेकेंड इज डिसिप्लिनरी विच मीन्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी। इसमें किसी भी 2 पॉइंट ऑफ व्यू आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। दिस अप्रोच इस्टेब्लिश इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। इट अटेम्प्ट्स टू इंटीग्रेट डिफरेंट व्यू पॉइंट बेटर अंडरस्टैंड, इसमें दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मिलाते हैं। दिस इंटीग्रेशन कैन बी हैपन द लेवल ऑफ नॉलेज, मेथड्स, कंसेप्ट, पार्टिकल्स। ये किस में फील्ड में होता है, जैसे बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिकल से लिंक है, मैथ्स कहीं ना कहीं साइंस से लिंक है, इसमें एक दूसरे से सब्जेक्ट लिंक हो जाते हैं। लर्नर्स इंटीग्रेट एंड ओल्ड डेवलप इंफॉर्मेशन कंसेप्ट, इसमें लर्नर इंटीग्रेट करता है अपने कंसेप्ट को, डेवलप इंफॉर्मेशन को डेवलप्ड करता है। मेथडोलॉजीज़ एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करता है फ्रॉम 2 और मोर डिसिप्लिन्स, 2 या 2 से ज़्यादा डिसिप्लिन्स को मिला के नया मेथडोलॉजीज़ को अपनाता है, और न्यू नॉलेज को इन्हेंस करता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच प्रोवाइड ऑथेंटिक एक्सपीरियंस, ये ऑथेंटिक ज़्यादा हो जाता है, इज़ मोर देन 1 कंटेंट एरिया, क्योंकि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंटेंट का यूज़ होता है तो ये थोड़ा ऑथेंटिक हो जाता है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ये कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, एंड गेन अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़, और अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ को बढ़ाता है। इंटरडिसिप्लिनरी मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन 1 और मोर फील्ड ऑफ स्टडी, ये 2 या 2 से ज़्यादा फील्ड ऑफ स्टडी को करता है, जैसे बायोकेमिस्ट्री, जियोलॉजी, बायोलॉजी एक्सेट्रा। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट इज़ इंटीग्रेटेड एजुकेशन, दिस डेवलप्स अ डीप कम्प्रिहेंसिव, ज़्यादा डीप कम्प्रिहेंसिव लाता है। देयर इज इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, में डिफरेंट सब्जेक्ट्स का इंटीग्रेशन है। दिस अप्रोच इज़ मोर प्रैक्टिकल, ज़्यादा प्रैक्टिकल है। एसेंशियल टू अंडरस्टैंडिंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हमें समझने में मदद मिलती है, और हेल्पफुल इन क्रिएटिंग स्टूडेंट्स, इससे हमें स्टूडेंट्स को क्रिएट का हेल्पफुल करने में पता चलता है। और हैविंग ए मोर कम्प्रिहेंसिव है ये स्टडी में, डिफरेंट डिसिप्लिन्स लीड टू ग्रेटर क्रिएटिविटी, इससे क्रिएटिविटी ज़्यादा होगा। स्टूडेंट्स वुड हैव मेनी अल्टरनेटिव वे एक्वायरिंग नॉलेज, स्टूडेंट्स के पास हर तरीका है नॉलेज को एक्वायर करने का। स्टूडेंट्स कवर्स टॉपिक इन मोर डेप्थ, इसमें स्टूडेंट्स अपने टॉपिक को ज़्यादा डेप्थ में कवर करेंगे। तो 10 पॉइंट आपको इसके बारे में लिखना ही पड़ेगा इंटरडिसिप्लिनरी के बारे में। फिर ट्रांसडिसिप्लिनरी में, ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स, ट्रांसडिसिप्लिन डिफरेंट डिसिप्लिन का इन्वॉल्व्स है, और टू क्रिएट न्यू नॉलेज, इसमें हर एक लोग का पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाता है और एक नया नॉलेज क्रिएट किया जाता है। टू enhance areas of students abilities knowledge, this approaches believe that new ideas are a combination of, नया आइडियाज़ जो होता है वो combination of many old ideas का होता है। ट्रांसडिसिप्लिनरी एसोसिएटेड विद इंक्लूसिवनेस, ये इंक्लूसिवनेस को बढ़ावा देता है। ए ट्रांसडिसिप्लिनरी कंसिस्ट ऑल द डिसिप्लिन्स टुगेदर, ये क्या करता है, ऑल द डिसिप्लिन्स को टुगेदर को कंसिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल सोशल साइंस, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इट इंक्लूड्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पहला है इट इंक्लूड्स वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी, वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी को इंक्लूड्स करता है। दिस डेवलप्स ए कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, इससे कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होता है। दिस ए प्रोसेस प्रमोट्स न्यू नॉलेज को प्रमोट करता है। ये इसेंशियल ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज का क्रिएट होता है। इसेंशियल ऑफ अंडरस्टैंडिंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड किया जाता है। इसेंशियल टू प्रोवाइडिंग रिच लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है लर्नर को। हेल्पफुल इन क्रिएटिंग स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट के द्वारा स्टूडेंट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही ये सब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देख लिया हमने 5th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में हमने देखा हिस्ट्री देख लिया, ये उतना इंपॉर्टेंट आपके कम होगा। फिर आपने ये क्या देखा आपने, फिर अल्टरनेटिव डिसिप्लिनरी का सोर्स देखा। फिर आपने 2nd क्वेश्चन में देखा स्कूल सब्जेक्ट टीचर, सब्जेक्ट स्कूल टीचर। फिर 1st क्वेश्चन में आपने देखा कि व्हाट इज डिसिप्लिन एंड नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसिप्लिन। दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 1। नाउ वी हैव टू डिस्कस इन यूनिट नंबर 2 इन नेक्स्ट वीडियोस।